ए, तुझसे बात कर रहा हूँ कि 2 मिनट के काम में 2 घंटे लगाएगा क्या? ए शाणे, ज्यादा मच मत कर, समझा गया? वरना एलिवेटर को है ना शाफ्ट में ही छोड़ देगा। फिर ये स्टेयरकेस से चढ़कर जाना और अपनी चर्बी कम करना। How can you talk to me like that? क्यों तू प्राइम मिनिस्टर है क्या? मैं तेरी तो... अरे बस क्या हुआ हीरा? सब छोड़िए सब। एक मिनट, हीरा क्या कर रहे तू? हाँ? सॉरी साहब। ओह गॉड समीर, अभी कचरा लेकर कौन आया है? दिस इज वैनगार्ड प्रॉपर्टी, नॉट सम लोकल चॉल्स किचन। ये प्रताप शिंदे हैं, वैनगार्ड के 25 साल पुराने पीएन। नमस्ते मैडम। आज फिर से लैपटॉप लेने आ गया? नहीं, जाने दे बेटा। बेचारा प्रताप, 20 साल पहले लाल बाग के फिल्म का बेटा खो गया। 2 साल पहले मिला तो सही, पर ऐसा निकला रावड़ी। बेटा होने के नाम पर ठप्पा है ये। तुमको क्यों जुबान हो रही है? तुम्हारा बेटा खोया है क्या? और सुनो अपने बाप को कुछ बोला ना तो तुम सबका थोबड़ा है ना इस एलिवेटर शाफ्ट जैसा बना देगा। 1 मिनट बाबा। नहीं सब सुनो ना, माफ कर दो। हाँ बुढ़ो, समझा इसे तमीज नहीं है और तेरी औकात नहीं है। नहीं हीरा, नहीं बच्चा, रुक। ये ले, तेरी औकात के हिसाब से। और हाँ, अपने बेटे को संभालने के लिए मेरी तरफ से टिप। उठा ले, तुम्हारे लिए 500 भी बहुत है। उठा ले पे बुढ़ाऊ, 2 वक्त की रोटी हो जाएगी। नहीं बाबा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। लक्ष्मी है, नीचे गिरी हुई है। अरे निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलना बेटा, चल ना, क्या टाइम पास करा। चल। काहे के बड़े लोग बाबा? सॉरी। क्यों रोका अपन को? अरे नहीं, ऐसा नहीं। उसका पैसा उसके मुंह पे मारता ना अपन। नहीं चल। ये ले, तेरी औकात के हिसाब से। आपकी एक साइन पूरी मुंबई की मार्केट हिला देता है और आप इस चिल्लर को सीने से लगा करके बैठे हैं। ये एक जख्म है, मेरे बेटे की औकात पर फेंका हुआ एक तमाचा। सर आप बता क्यों नहीं देते उनको? एक फोन कॉल और पार्थ हवा बन जाएंगे शहर के सबसे बड़े शहजादे। यू आर राइट। एक झटके में मैं उसे दुनिया की तमाम ऐशो आराम, धन दौलत सब कुछ दे सकता हूँ, मगर संस्कार कहाँ से तू अथर्व? आज से 20 साल पहले जब लालबाग के मेले में वो मुझसे बिछड़ा था तो मेरे पास वाकई कोई पैसे नहीं थे, न धन, न दौलत, न पहचान, कुछ नहीं। नहीं सर, आज तो आपके कदमों में दुनिया है। पता है अथर्व, इस एम्पायर को बनाने के लिए मुझे मेरा खून पसीना सब जलाना पड़ा। आज से 2 साल पहले जब मुझे हीरा मिला तो वो एक साका राउडी, सड़क छाप टाइप का लड़का बन चुका था। तो ऐसे में अगर उसे अभी पता चल गया कि उसका बाप एक अरबपति है, मिलियनेयर है, तो उसे पैसों की वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी, वो कभी सुधरेगा नहीं, और उसका सुधरना बहुत जरूरी है अथर्व। तेरे बेटा हीरा साला आग में जलेगा नहीं तो सोना कैसे बनेगा? अपना भी वक्त आएगा। हर बड़े आदमी ने ऐसे ही शुरुआत की थी। आज अपना भी गणपति बप्पा मोरया हो जाएगा। अरे उधर चला, उधर चला। साला टाइम खोटी कर दिया, सब धंधे का चौपट कर दिया। ड्राइवर, इधर देख, क्या अंधा हो गया क्या? देख के नहीं चला सकता? चल चल निकल।
आज साला तेरा हिसाब करता है अपन इधर ही। साला पूरा धंधा चौपट कर दिया सुबह सुबह। अबे ओए गाड़ी साइड में ले, इतनी महंगी गाड़ी है, तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा ये स्क्रैच बनाने में। ओए टेक्नीशियन, रास्ता खाली कर, गाड़ी देख के दिमाग खराब हो गया तेरा। ए ऑटो चल साइड से कट ले। मुझसे बात करो। चल मैडम, ये क्या, ये कैसा ड्राइवर रखा है? अंधा हो गया ये, इसको दिखाई नहीं देता है। देखो अपना सब टूल यहाँ पे फैल गया है, धंधे का नुकसान कर दिया वो अलग, और लग गया मेरे को उसका क्या। अरे साहब देखो क्या नुकसान कर दिया अपना, हटाओ गाड़ी को साइड में लो। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी गाड़ी रोकी है? You're obstructing the chairperson of ठाकरे ग्रुप। अरे मैडम ये चेयर वाली होगी ना, तू अपने घर में, सड़क तेरे बाप का है क्या? सड़क तेरे बाप का है क्या? अब नुकसान किया ना तो नुकसान भरना पड़ेगा तुझे, वरना तेरा ये महंगी चिड़िया ना अपन यहाँ से जाने नहीं देने वाला है, समझी क्या? अरे साहब गाड़ी को साइड पे लगाओ ना। तमीज बांट रहे थे तब क्या तुम लाइन में सबसे पीछे खड़े थे? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहूँ तो एक फोन कॉल पे तुम्हें अभी जेल पहुंचा सकती हूँ। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान अभी के अभी सड़क पर आ जाएगा, समझे? मैडम देखो ये जेल वेल की धमकी ना अपन को मत देना। क्या बहुत सीधा सा बात है, तुमने अपना टूल किट तोड़ा कि नहीं? तोड़ा कि नहीं? तोड़ा ना तो अभी नुकसान भरना पड़ेगा। इससे अपना और अपने बाबा का पेट भरता है, और अपन अपना हक लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं है। हक? एक मैकेनिक मेरे सामने अपनी हक की बात कर रहा है। तुम जैसे लोगों की कीमत ना मेरे गाड़ी के टायर से भी सस्ती है। नक्श, तुम बाहर क्यों आए? अंदर जाओ। पापा आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। बाबा और मैं? नक्श तो किसी अजनबी से बात तक नहीं करता, और आज इस लिफ्टमैन को अपना बाबा बुला रहा है। छोटे अपन तेरा बाबा नहीं है क्या? थोड़ा दूर ही रहना, हो गया तेरा टिप टॉप कपड़ा है ना, थोड़ा गंदा हो जाएगा। नक्श, तुमने इसे बाबा क्यों कहा? क्योंकि यही मेरे बाबा है। देखो इनके पास सब मैजिक टूल्स भी है, ये सब ठीक कर देंगे। अरे मैडम हाथ क्या पकड़ रही है? थोड़ा बदतमीजी क्यों कर रही है? मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मुझे एक भाड़े का पति चाहिए और मेरे बच्चे को एक बाप। शादी करोगे मुझसे? एडी हो गई है क्या? अपन एक लिफ्ट का टेक्नीशियन है, कोई भाड़े का एक्टर नहीं जो तेरे स्क्रिप्ट पे नाचेगा अपन। क्या चल गलती मार इधर से। 50,000 महीने की सैलरी दूंगी तुम्हें। 50,000 महीने? लगता है गाड़ी के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी क्रैश हो गया है मैडम। जबान संभाल के बात करो, ऐसा मौका ना लाइफ में बार बार नहीं मिलता है। हीरा शिंदे है ना, लिफ्ट फिक्स करता है, अपन का ईमान नहीं बेचता है। और मुझे तेरा गुलाम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल गलती मारना, काय को टाइम खोटी कर रही है। चल मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रही हूँ, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अरे जिंदगी मेरी है मैडम, बदलना होगा तो अपनी मेहनत से बदलेगा ना, किसी का एहसान या भीख नहीं चाहिए अपन को। इसे ना एक डील समझो। 50,000 महीने की सैलरी मतलब 6 लाख रुपए साल के। तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की ना जिंदगी बदल जाएगी, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मैडम, समझी क्या? जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, उनके लिए
पैसे ही सब कुछ होते हैं। अब तुम खुद सोच कर देखो, इस डील से तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सेप्ट कर लो इसे, जिद मत करो। एक साल का नाटक और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, सोच लो। सारा एक तरफ बाबा की इज्जत है और दूसरी तरफ अपना जमीर। हवन को मंजूर है मैडम, हवन तुमसे शादी करेगा, लेकिन अपना 2 शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? पहली शर्त, अपने बाबा को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि अपन अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी शर्त है, अपन तुम्हारे बेटे का बाप बनने का सिर्फ नाटक करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तुम्हारा गुलाम बन के नहीं रहेगा अपन, और अपनी इज्जत तुम्हारे पैसों से हमेशा ऊपर रहेगी, समझी क्या? ठीक है, तो फिर आज से 1 साल के लिए हम दोनों पति पत्नी हुए, सिर्फ दुनिया की नजरों में। मैडम, टायर पंचर है। क्या? तुम्हारा महंगी चिड़िया का टायर भी फट गया अभी। 10 मिनट में मेरी बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ का फैसला करने वाली थी ये मीटिंग। अब ये रास्ते पर तुमको मैकेनिक वैकेनिक कुछ मिलने वाला नहीं है, और ऐसा टिप टॉप हो गया अगर लिफ्ट विफ्ट मांगने गया ना तो कोई अमीर जाता तुमको बोर्ड रूम की जगह सीधा डिनर के लिए लेकर जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अभी अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो अपना सवारी है, इस पे बैठ के अपन ले जाएगा तुमको। व्हाट? दिमाग खराब है तुम्हारा? अब बोलो, इस पर बैठना मंजूर है तो चलो। व्हाट? इस खटारे पर नक्श और मैं कैसे आएंगे? अरे छोटे को मैं संभाल लेगा, अब तुम डिसाइड करो। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, या तो बोर्ड रूम में टाइम पे पहुंचना है, या है धूप में सड़क में खड़े रहने का है। क्या करने का तुम डिसाइड करो। ड्राइवर, ये दोनों को उठाओ और सुनो, इसको रिपेयर करके लेके आना, नुकसान किया ना भरना पड़ेगा। ले लो, चलो। ओ छोटे, आजा आजा इधर। 1 नंबर। क्या छोटे, कसकर पकड़ना है। कस के पकड़ना मैडम, ये मुंबई की सड़कें बोर्डरूम जैसी मखमली नहीं होती, झटके बहुत आने वाले हैं। सही सीरियसली तुम इस रोड साइड खटारा पर बैठकर आई हो, और वो भी इस लो लाइफ टेक्नीशियन के साथ, जिसे तुम खटारा कह रहे हो ना, आज उसी की वजह से मैं बोर्डरूम टाइम पर पहुंची हूँ। सही, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अपने सरनेम का तो ख्याल रखा होता। तुम्हारी एक क्लास है, और ये गटर छाप लो लाइफ के साथ रहना तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। ए पाटिल, क्या बे, क्या फड़फड़ा क्यों रहा है? साले इतना महंगा परफ्यूम लगाया है, फिर भी तेरे मुंह से ना बातों की बदबू ही निकल रही है। कुछ तो अच्छा बोल। अबे चुप कर। और तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे फैमिली की लड़की को अपने इस खटारे स्कूटर पर बैठाया? अपनी शक्ल देखी है? अरे समीर देख, गाड़ी अपन की, साला रास्ता अपन का, और फिलहाल तो तेरी ये हाई क्लास मैडम भी है ना, वो भी अपन की सीट के पीछे चिपक कर बैठी थी, समझा? तो तू बस एक काम कर, ये जो हवा है ना उसको खड़े खड़े चाट। अबे तेरी चले। Don't cross your limit. All right, let's come to the point. ये लो, इसे साइन करो और ये रिंग पहन लो। हमारी शादी होने के बाद तुम्हारे नक्श रूप के सारी प्रॉब्लम्स खत्म।
सॉरी समीर, देर हो गई है क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है। शादी किससे? इससे। ये मेरा पति है। साई, आर यू क्रेजी? इस रोड साइड रोमियो में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ए नल्ले, तुझ में और मुझ में ना एक फर्क है, मालूम है क्या? तू पैसों के दम पे है ना रिश्तों को खरीदता है, और अपन साला मर्दानगी के दम पे ना रिश्तों को निभाता है, समझा क्या? तेरी औकात क्या है? हाँ, तुझे मालूम भी है ये रिंग कितने की है? 10 करोड़ की है रिंग। अरे तो ये 10 करोड़ की रिंग ले और उसकी पुंगी बना ले और बजा। अबे तेरी डोंट यू डेयर, आज के बाद मेरे पति पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। साई, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, होश में। इस गटर छाप ने आज तक कभी कोई डायमंड तक भी नहीं देखा होगा। तुम ये एग्रीमेंट साइन करो और मुझसे शादी कर लो, तभी तुम्हारी कंपनी बचेगी। साई ठाकरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया और उसे खरीदने चले आए। साई, आर यू इनसेन? तुम इस मामूली से टेक्नीशियन के लिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा रही हो। हैव यू गॉन मैड? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज साई ठाकरे इज नॉट फॉर सेल। साई, यू विल रिग्रेट दिस। कल को जब तुम्हारी नक्श कंपनी नीलाम होगी ना, तो ये फटीचर उसे हेल्प करने नहीं आएगा। समीर, वो तो कल की बात है ना, मगर आज से तुम्हारा और नक्श ग्रुप का सारा रिश्ता खत्म। मान गए साई, पता चल गया तुम्हारी चॉइस कितनी थर्ड क्लास है। कल तुम्हारे मेंशन में तुम्हारे पापा का बर्थडे है। हाँ तो अपने इस लिफ्ट मैन को भी अपने साथ लेके आना। मुझे भी देखना है कि वहां कैसे सांस ले पाता है, क्योंकि वहां की ऑक्सीजन इसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा महंगा हुई। ए नल्ले, ज्यादा फड़फड़ा मत। हवा महंगी हो या सस्ती, साला सांस तो तू भी वही लेता है जो अपन लेता है, समझा? अबे तू खुद को मुझसे कंपेयर कर रहा है? तेरी इतनी औकात? कल की पार्टी में तेरी अकड़ ना तेरी पैरों के नीचे मसल कर अपन दिखाएगा, तू वेट कर। अच्छा चल, एक बात बता, कल तू बर्थडे पार्टी में आएगा तो क्या लेके आएगा? अपने इस खटारे स्कूटर का काला धुआं? हल्का, तोहफा ना दिल से दिया जाता है, जेब से नहीं, समझा? लेकिन तेरे को कैसे समझेगा ये सब? हालांकि दिल तो है नहीं तेरे पास। सर मुझे तो लगता है चलिए नट बोल्ट का माला बनाकर चेयरमैन सर को पहना देगा। इनफ! कल हीरा बाबा की बर्थडे पार्टी में गिफ्ट भी लेकर आएगा और उस गिफ्ट को देखकर ना तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डन? सुना आप सब लोगों ने? ठीक है, कल तुम दोनों लेके आना, इसकी कंगाली भी और अपनी सरप्राइज गिफ्ट भी। कल मिलते हैं। सुनो मैडम, बात सुनो अपनी। मैडम नहीं, सही। आज से तुम्हारी जबान पर मेरे लिए सिर्फ सही आना चाहिए, समझे? ठीक है, समझ गया, सही समझ गया। अब अपनी बात है ना ध्यान से सुनो। इतना लंबा फेंक तो दिया तुमने, लेकिन अपना हाल देखा है यार, कहाँ से लाएगा इतना महंगा गिफ्ट? तुम टेंशन मत लो, एक काम करना, मार्केट जाना और कोई भी एक सस्ती से गिफ्ट उठा लेना। हाँ, लेकिन उसे एक बहुत ही महंगे पेपर में रैप करना, और जब तुम ये गिफ्ट लेकर आओगे ना, तो जो भी देखेगा ना उसे, उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो क्या सटके लिए है यार तू सही? सॉरी छोटे, क्या सटके लिए है तू सही? हाँ, वहाँ शहर के बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे, किसने अपना जुगाड़ पकड़ लिया ना, तो मजाक उड़ाएंगे सब लोग उधर अपना। उसकी फिक्र मत करो, तुम कल बस ठाकरे मैंशन टाइम से पहुंच जाना, ओके? अरे साला अपन के बजट में एक ढंग का गुलदस्ता नहीं आता, ये ससुर जी के लिए शानदार गिफ्ट किधर से आएगा? आइडिया एक नंबर, शोर बाजार। साला उधर तो है ना कबाड़ के ढेर में भी कलाकंद मिल जाता है, बस ढूंढने वाले का दिमाग सही रहना चाहिए।
अरे बाबा। हाँ बेटा। तो उधर कैची रखा है, धीरे से बैठना। अरे बाप रे। हेलो। हाँ। क्या बाबा, पूरी रात गायब, क्या किधर को चिपके थे? हाँ, अरे वो एक पुराना दोस्त मिल गया था, गप्पे मारते मारते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। मजा है आपको? ये पकड़ जरा, ये हीरा, ये कबाड़ कहाँ से उठा के लाया, क्या करेगा इसका? अरे वो आज किसी का बर्थडे है बाबा, वो क्या है, दिमाग का मचमच है, शहर के सब वो सफेद पोश लोग आएंगे तो अपना इज्जत का सवाल है, इसलिए ये एंटीक लेके आया, इसमें आवाज भी आता है। हाँ, खाली आवाज ही निकलेगा। उन बड़े लोगों की पार्टी में तू ये कचरा लेके जाएगा? अरे क्या बाबा, अरे ये बड़े लोग होते हैं ना, सिर्फ बाहर की चमक देखते हैं, मालूम है क्यों? अंदर से साले खोखले होते हैं। साला ऐसा शानदार पैकिंग करेगा ना, किसी का बाप पहचान नहीं पाएगा कि अंदर कबाड़ है। अच्छा चल जा नहा ले, पैकिंग तेरा बाप करेगा। हाँ बाबा, लेकिन थोड़ा ठीक से करना, वो क्या थोड़ा ऐसा वैसा दिख गया ना तो अपना औकात का तमाशा बन जाएगा, मालूम है ना आपको। ये लोग टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा, कह रहा हूँ ना। जा जा तू नहा ले। हाँ। अरे क्या बाबा, ये तो एकदम 5 स्टार लग रहा है। तो इतना भारी कैसे हो गया? अरे तेरा जो कबाड़ था ना, वो ठीक से पैक नहीं हो पा रहा था, तो अपने घर में एक पुराना शोपीस था, उसी को पैक कर दिया मैंने। जा लेके जा। अरे पर ऐसा कैसा आपने घर में का? अरे था रे। अच्छा चलो छोड़ो, आपने अपन का काम आसान कर दिया, लेकिन वो उधर अपन दोनों का क्या वो इज्जत का कचरा नहीं होगा ना? सवालिच पैदा नहीं होता। क्या बात है बाबा, आप तो अपन का भाषा बोलने लगा। जा तू निकल, अभी लेट हो रहा है। जा, मिलता है अपन। ऐश कर, जीता रहे बेटा। मराठी शेर का बच्चा कभी लकड़ी की तलवार लेकर शिकार पर नहीं निकलता बेटा। जा ऐश कर, आज पार्टी तेरी होगी, लेकिन धमाका मेरा होगा। अनिल ठाकरे की पार्टी हमेशा की तरह फ्लॉलेस और अल्ट्रा लग्जरीज। एग्जैक्टली होगी ही ना, वैसे भी पूरे शहर की इकोनॉमी अनिल जी के बोर्ड रूम से ही तो कंट्रोल होती है। देखिए आगे आइए, वेलकम। अनिल काका, ये आपके लिए। ललिता काकी, ये आपके लिए। थैंक यू। इनफैक्ट आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, एक नया वक्त और एक नया तोहफा। I've got this specially for you. वाह, ये फैटेक फिलिप वॉच है, दुनिया के कुछ ही लोगों के पास ये मास्टरपीस है, कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए। आई नो आपकी क्लास के सामने ये थोड़ी सस्ती है। थैंक यू, एक्सीलेंट टेस्ट समीर। तुम जैसे लोगों को पता होता है कि ठाकरे इसको क्या सूट करता है। आई एम इम्प्रेस्ड।
मैं हमेशा कहती हूँ अनिल कि समीर से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैच हमारी बेटी के लिए पूरे इंडिया में नहीं मिल सकता। ट्रू। ये लो लाइफ कहाँ से आ गया? सिक्योरिटी ने इसे अंदर आने की परमिशन कैसे दे दी? सूट की फिटिंग देखो, लग रहा है किसी लोकल फुटपाथ सेल से उठाया है। सो टैकी। मामा अरे वेलकम शिंदे। अच्छा मुझे एक बात बता, इतनी बड़ी पार्टी का प्रेशर झेल पाएगा तू? समीर, ये लो लाइफ कौन है? इसे तुमने अपनी पार्टी में इनवाइट किया है क्या? आई बाबा, इससे मिलिए, ये हीरा है, मेरा हस्बैंड। इस लो लाइफ टेक्नीशियन की इतनी औकात? हमारी लेगेसी और मेरी बेटी का तमाशा बनाकर रख दिया है। ये क्या मजाक है सही? ये टेक्नीशियन, इसका बैकग्राउंड, इसका स्टेटस हमारे आसपास भी नजर आ रहा है तुम्हें? तो साहब, हीरा शिंदे नाम है अपन का और लिफ्ट का डॉक्टर है अपन, समझा? और अपने बाबा है ना, वो वैनगार्ड इंडस्ट्री में प्यून है। प्यून? वेट, डिड आई हर्ड इट राइट? प्यून? एक चपरासी का बेटा हमारी फैमिली का वारिस बनने का ख्वाब देख रहा है। Isn't that funny guys, huh? ये तो वही बात हुई ना, गोल्ड माइन के लिए शॉर्टकट यूज करना, और सही टाइम पे सही ट्रैप लगाया है इसने। प्योर अपॉर्चुनिस्ट। इसने तो सीधा टॉप फ्लोर की लिफ्ट पकड़ी है, और वो भी बिना टिकट के। ओ ठाकरे साहब, आपका तिजोरी से ना अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अपन यहाँ पे सिर्फ अपनी सही और नक्श के लिए आए हैं। बस कीजिए बाबा, एक इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती है। कैरेक्टर? क्या बात है, जरा हम लोग भी देखें। तुम्हारा ये हाई कैरेक्टर हस्बैंड हमारी इस हाई क्लास पार्टी में क्या लेके आया है? क्यों बे शिंदे, निकाल अपने इस कबाड़ को, खोल सबके सामने और दिखा सबको अपनी सड़ी हुई औकात। आंटी जी कीजिए, अपन जैसे छोटे लोग हैं ना, नियत एकदम साफ रहता है, इसलिए शगुन भी भारी लाया है। शगुन? आई होप इसके अंदर कोई गराज का सड़ा हुआ कचरा ना हो। इसने तो किसी जंकयार्ड से स्क्रैप निकाल के गिफ्ट बना दिया। अरे ये गिफ्ट है या सड़क से उठाया हुआ कोई पत्थर? इस मैकेनिक की हिम्मत तो देखो। अबे शिंदे, ये क्या लेके आया तू? मेटल? क्या अंडा? शिंदे एक बात बताओ, इससे बढ़िया तो तू 4 वड़ा पाव ले आता। क्या लेके आ गया तू ये? ए पाटिल, ज्यादा हल्के में मत ले, समझा क्या? साला कोई भी चीज कीमत से नहीं, अपना नियत से गोल्ड होती है। अभी चल ये वापस कर, वरना सबके सामने सीन बजाएगा तेरा। नियत से? तेरी नियत तो सबको दिख रही है ना यहाँ पे। इनफ समीर, गिव इट बैक राइट नाउ। ओए शिंदे, तेरे इस कबाड़ का ठिकाना ये मेंशन नहीं, वो कचरे का डिब्बा है। सही कहा, इसे तो सीधा गटर में फेंक देना चाहिए। यू आर राइट। ये रही तेरी और तेरे इस कचरे की असली वैल्यू। लेना, ले। फिर से मिस कर दिया तूने। जरा हम भी देखें ये फर्नीचर आखिरकार लेके क्या आया है।
भाई अल्लाह, ये हीरे क्यों सारा असली में चमक रहे हैं? बाबा के पास खड़क माल आया किधर से? ये नहीं हो सकता, ये सब फ्रॉड है। अबे वो शिंदे, सच बता, तूने किसी पुराने मशीन के पार्ट्स पे ये हीरे चिपका दिए ना? एग्जैक्टली। एक लिफ्ट टेक्नीशियन इतने सारे असली हीरे कहां से लाएगा? आई, ये कहीं से भी फेक नहीं लग रहा है। आप इसे देखो जरा, इसकी कारीगरी, इसका प्रिसिजन, ये कोई मामूली कारीगर नहीं कर सकता है। इसने हमें ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब चीप ड्रामा क्रिएट किया है। साला, ये तो किसी राजा महाराजा का खजाना लग रहा है। और अपना बाप तो चपरासी ही है, उसके पास ये सब किधर से आएगा? समीर, थ्रो हिम आउट। राइट ललिता काकी, इस कचरे का ठिकाना कूड़े का डब्बा ही है। रुको, कोई हिलेगा नहीं। डैड आप यहाँ? शट अप। बेवकूफ, तू जानता नहीं तूने क्या किया है? अरे ये कबाड़ नहीं है, ये ओरिजिनल एम्पियर फैब्रिजिया एग है, जो दुनिया में कुछ ही पीस बचे हैं। जयदीप भाऊ, अब क्या बोल रहे हैं? ये इसकी कीमत कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000। अनिल भाई, इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपया है। तो 5 करोड़? पाँच करोड़? सही की किस्मत तो देखो, इसका पति तो छुपा रुस्तम निकला। ललिता जी, तुम तो कह रही थी ये ऑर्डिनरी टेक्नीशियन है, लेकिन इसकी चॉइस तो बिलियनियर लेवल की निकली। इनफ! आप सब लोग पागल हो गए क्या? ये मामूली सा कंगाल, हाँ, ये 5 करोड़ का अंडा चुरा के लेके आया है। अबे वो शिंदे, सच बता, ये अंडा कहां से चुरा के लेके आया तू? इनफैक्ट मैं आप सबको एक बात बता दूं, ये आदमी एक मामूली सा टेक्नीशियन है, किसी बिलियनियर के यहाँ लिफ्ट रिपेयर करने गया होगा और वहां से तिजोरी साफ करके ले आया होगा। ए पाटिल, चुप कर अभी। क्या सब चोरी चकारी ना, ये तुम लोगों का काम होगा, अपना नहीं है, समझा? रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से ठाकरे मेंशन आ जाइए। एक इंटरनेशनल लेवल का चोर पकड़ा गया है, 5 करोड़ की चोरी। समीर, स्टॉप इट राइट नाउ। बाबा, ये क्या कर रहा है? रोकिए इसे प्लीज। रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सही, समीर बिल्कुल सही कह रहा है। ए हीरो, सच सच बता, वो इंपेरियल पीस तेरे पास आया कहां से और कहां से चुराया वो? ओ ठाकरे साहब, अपन पहले भी बोल चुका है तुमको, अपना कैरेक्टर ना तुम्हारे पूरे बैंक बैलेंस से ना बहुत बड़ा है, समझा? मेरे बाबा ने दिया अपन को ये। एक चपरासी 5 करोड़ का इंपीरियल एग दे रहा है, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। देख शिंदे, सच सच बता दे, अभी भी मौका है, वरना पुलिस तेरी और तेरे उस बाप की चमड़ी उधेड़ देगी। तुम जैसे लोगों के खून में ही चोरी होती है। आखिर एक चपरासी का बेटा चोरी के अलावा कर भी क्या सकता है? ओ मैडम, अपने को जो बकना है ना बको, लेकिन अपने बाप को बीच में मत लाना। क्या साला खुद भूखा रहकर अपन को ईमानदारी की रोटी खिलाया उसने? क्या ईमानदारी? ईमानदारी का तुझसे कोई लेना देना नहीं है। 5 करोड़ का अंडा चुरा के ईमानदारी की बात कर रहा है ये।
मैं उसे आज से नहीं बरसों से जानती हूँ। हीरा वही है जिसने 6 साल पहले अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई थी। सही, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? होश में तो हो। हाँ बाबा, मैं होश में हूँ। हीरा ये नक्श का असली पापा है। What? ये कोई लो क्लास अफेयर नहीं, ये तो पुराना इश्क है। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। आई एम सॉरी, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई। हीरा, आई एम सॉरी, ये बात मैंने तुमसे भी छुपाई। मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो तुम ही हो। तुम्हारा वही गुस्सा, तुम्हारा वही तेवर। लेकिन मुझे डर था कि कहीं सच जानने के बाद तुम मुझे दोबारा छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। और फिर मुझे पता चला कि तुम उसी कॉलोनी में रहते हो जहाँ हम पहली बार मिले थे। ये सब क्या बोल रही है? सही, अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो तू थी उस रात को? तो फिर इतने साल अपन को मिलने क्यों नहीं आई तू? क्या दिमाग खराब हो गया था? सारा पूरा मुंबई का चप्पा चप्पा छान मारा अपन तेरे लिए, मालूम है क्या तेरे को? तो ये नक्श तो भी था। मम्मा, पापा। सही, ये क्या बोल रही हो तुम? ये मामूली सा ग्रीसी मोंकी ये इस बच्ची का बाप है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिस इज एब्सोल्यूट डिजास्टर। कमीने, तूने मेरी बेटी की कम उम्र का फायदा उठाया है। कैसे मिलने देते हम तुझे उससे? हाँ, तू इस फैमिली का हिस्सा बन ही नहीं सकता। ओ मैडम, ये जबान और हाथ ना संभाल कर इस्तेमाल करना, समझ गई क्या? बहुत सताया तूने अपनी बीवी को, है ना? अभी और नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि नक्श अपना खून है क्या? और सही ना अपनी आइटम है, मतलब बीवी है अपनी। अब की बार किस्मत ने ना खुद अपन तीनों को मिला है। अभी अपन भी देखता है किसमें दम है, अपन को निकाल कर दिखाए। अपन इसको छोड़कर जाएगा नहीं। अभी जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। कैसे नहीं जाएगा? हाँ, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाता। तुझे अभी यहाँ से घसीट कर बाहर फेंक देता हूँ। देखता हूँ कौन निकालता है अपन को इधर से। अपना फैमिली है इधर क्या? समीर, जरा देखो पुलिस कहाँ तक पहुँची। हाँ, बस पहुंच ही रही है। हेलो सर, मामला हाथ से निकल गया है। व्हाट? अगर मेरे बेटे पे किसी ने उंगली भी उठाई ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। साईं मैम ने जस्ट अनाउंस किया है, नक्श बाबा आप ही के पोते हैं, हीरा बाबा का ही खून है। क्या? नक्श मेरा पोता है? शिंदे खानदान का चिराग? अथर्व, सर सब ठीक है? सर आप इतने एक्साइटेड? इमीडिएटली कमिश्नर साहब को फोन करो। मुझे हीरा के लिए फुल सिक्योरिटी चाहिए। सर मैं अभी बात करता हूँ। और हाँ सुनो, अब हमारे पास जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है ना सब पैक करो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर कौन लोग उनके रिश्तेदार बनने वाले हैं। सर ये पुरानी वर्दी? सर आप बैंगवेट के चेयरमैन हैं। ताकि उनको पता चले कि एक मामूली पियोन भी उनकी औकात खरीद सकता है।
पकड़ो इसे। शिंदे, जेल ही है तेरा असली ससुराल। इंस्पेक्टर साहब, इसे लेके जाइए और इसे लॉकअप में इसकी असली औकात दिखाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे हस्बैंड को बिना सच जाने गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है कमिश्नर सर। जैन साहब, सर यहाँ पे चोरी। सर समझ गया साहब, गलती होगी साहब। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए ना इसे, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, उसे छोड़ क्यों देते हैं? सॉरी मिस्टर ठाकरे, ये आपका फैमिली मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। क्या क्या ऊपर से? कहाँ ऊपर से? इंस्पेक्टर साहब, इसे लेके जाइए, ये सड़क छाप चोर है। नमस्कार नमस्कार। अरे मेरा बच्चा। वाह ललिता काकी, देखो एक नमूना गया नहीं और दूसरा नमूना आ गया। शिंदे, तेरा ये चपड़ासी बाप ये भी तमाशा देखने आया क्या? कितना बेशर्म है ना पूरा खानदान। बाबा आप इधर काय को आया? भाई सुनने में आया कि मेरे बेटे को उसी के ससुराल में तमीज सिखाई जा रही है, तो हमने भी सोचा क्यों ना चलकर थोड़ी मेहमान नवाजी करा ली जाए। यू चपरासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा ये कचरा मेरे टेबल पे रखने की? हटाओ उसे। क्या कचरा? अरे समझी जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये कचरा आपके पूरे जायदाद से कीमती निकले। अरे भाई बंधुगढ़, जरा अंदर आइए। समझी जी, देख लीजिए हमारा कचरा। ये भी है। वो क्या है कि हम ठहरे गरीब लोग, जो कुछ भी है पुरखों का दिया हुआ है, सोचा कि आज सब ले जाते हैं समधियों को दिखाने के लिए। ये तो असली सोना है। वैसे ये अंगूठी रह गई थी, ये भी आपके लिए है। बेटा ये रख दो। हाँ थैंक यू। अब आप लोग जाइए। एक मिनट दिखाइए जरा। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। इस डायमंड को हार्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है। और ये रिंग तो वैनगार्ड इंडस्ट्री के चेयरमैन साहब के पास थी, तुम्हारे पास कैसे आई? क्या वैनगार्ड कंपनी का चेयरमैन? डैड, आपका दिमाग सटिया गया है क्या? ये मामूली से चपरासी के पास वैनगार्ड के चेयरमैन की प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें। अरे एक चीज और है, कहाँ गई? हाँ गाड़ी की चाबी। हाँ बोलो इंस्पेक्टर को, क्या कह रहे थे तुम? इन्हें गिरफ्तार करिए, इन दोनों ने जरूर वैनगार्ड के चेयरमैन की प्रॉपर्टी पे हाथ मारा है। हे समीर, हे पाटिल, हद में रहे समझा? अपने बाप के बारे में कुछ बोला ना तो इधर गाड़ देगा तेरे को। अरे नहीं बेटा। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, देखो तो सही, पहले बेटा फैब्रिज एग चुरा के लेके आया और अब बाप पूरी तिजोरी ही उठा के लेके आ गया। अरे बाबा, अरे अपना दिमाग घूम रहा है। सब क्या है? ये सब असली है क्या? तो इतना भारी माल आपके पास किधर से आया?
अरे झूठ मत बोलना, कुछ किया? अरे नहीं बेटा, तू टेंशन काहे को ले रहा है? हाँ? तू ये इतना देख बेटा, तेरे बाप ने सारी जिंदगी ईमानदारी से जो कुछ भी कमाया है वो आज सब लेके आया हूँ। बाकी तो ऊपर वाले की कृपा। टेंशन मत ले तू। बेटा, ये तुम्हारे सास की निशानी है, लो। आज से इस पर पूरा हक तुम्हारा है। और अगला तोहफा, सबसे कीमती तोहफा, मेरे राजा बेटा के लिए। मैजिक। राजा। वाह, मानना पड़ेगा, क्या एक्टिंग की है तुमने। हाँ, सबसे बड़े ड्रामेबाज यही है। और मैं बता दूं आप सब लोगों को, ये सब कुछ नकली है, कचरा है ये सब। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, बड़ा गुरूर है ना तुझे अपनी इस गाड़ी पर। चल एक शर्त लगाते हैं। तेरी औकात है मुझसे शर्त लगाने की? हाँ, अच्छा चल बोल, तू भी क्या याद रखेगा, बोल। अगर मेरे इस कचरे की कीमत तेरी इस घड़ी से कम 10 गुना ज्यादा निकले तो तू यहीं अभी सबके सामने अपनी नाक रगड़ के माफी मांगेगा। और अगर तू हार गया तो क्या, हम दोनों बाप बेटे अभी इसी वक्त पुलिस के साथ चले जाएंगे जेल, बिना कोई सवाल पूछे। मंजूर? मंजूर है। जयदीप, तुम वैल्यूएशन शुरू करो, हो जाने दो दूध का दूध और पानी का पानी। जी जी। $12 करोड़। $25 करोड़। $1.5 करोड़। $12 करोड़। टोटल वैल्यू है 52 करोड़। तो भाई वक्त आ गया है, अभी तू झुक जमीन पर अपनी नाक रगड़ और सबसे माफी मांग। एक मिनट, सब जानते हैं कि प्रताप शिंदे वैनगार्ड इंडस्ट्रीज में काम करता, चपरासी था वहां का, तो जरूर इसने वहां के चेयरमैन की तिजोरी साफ की है। आई एम 100% श्योर। एग्जैक्टली, वरना एक चपरासी के पास इतना इंपीरियल खजाना कहाँ से आएगा? अरे भाई, मैं वैनगार्ड इंडस्ट्रीज की तिजोरी क्यों लूटूंगा, जबकि मैं खुद ही वैनगार्ड इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूं। क्या चेयरमैन, और वो भी स्पियन की वर्दी में? बहुत हो गया शिंदे, अपनी एक्टिंग बंद कर, कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझा? क्या बोला? चेयरमैन? प्रताप, तुमने कुछ ज्यादा पी लिया क्या? अपनी क्लास देखो और ये बातें देखो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें बाहर लेके जाइए। इस फ्रॉड और इसके चोर बेटे को इस मेंशन से बाहर निकालिए। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे, ले जाइए इन्हें, इनका असली ठिकाना जेल में है, यहाँ नहीं। ले जाइए। ओए ठाकरे, हम कानून के रखवाले हैं, तेरे पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं। मैंने पता किया है, वैनगार्ड इंडस्ट्री में कोई चोरी नहीं हुई है। और पाटिल सुन, अगली बार तूने मुझे कोई झूठी कंप्लेंट देके बुलाया ना, तो आज शपथ तुझे थाने ले जाकर मैं सबसे पहले तुझे सीधा करूंगा। चल रे। हाँ जी, समधन जी, आज्ञा दें, वक्त आ गया है
हम अपनी बहू को अपने साथ लेके जाएं। इम्पॉसिबल। ठाकरे मेंशन की लेगेसी एक लिफ्ट टेक्नीशियन के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। ओ ठाकरे बाबू, थांबा, ये बच्चों के रिश्ते का सवाल है, कोई सौदा नहीं। अपनी ईगो में आके बच्चों का फ्यूचर मत खराब कीजिए। आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि प्लीज मान जाइए। फाइन प्रताप, हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें जुबान देनी होगी। जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। आई, आप क्या कह रही हैं? शट अप सही। बोलो प्रताप, अपने बेटे की खुशी के लिए ये शर्त मंजूर है? समधन जी, बाप हूं और अपने बेटे का घर बसाने के लिए अपनी जान तक लिखवा सकता हूं। मांगिए, हमें सब मंजूर है। पहली कंडीशन, हीरा हमारे मेंशन में घर जमाई बन के रहेगा। हमारी मर्जी के बिना वो सांस भी नहीं लेगा। बोलो मंजूर है? अंकल प्लीज, आप इस शर्त के लिए मना कर दीजिए। हीरा मेरे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर नहीं लगा सकता। मंजूर है मुझे। पिक्चर अभी बाकी है। सूरज ढलने से पहले हीरा को 3 टेस्ट पास करने होंगे। पहला, हीरा अपनी मेहनत की एक एक पाई ठाकरे एस्टेट के नाम करेगा। दूसरा, यहाँ जितने भी गेस्ट हैं उन सबका स्वागत ये घुटनों पर बैठकर करेगा। वाह ललिता काकी वाह। शिंदे, अब पता चलेगा सबको तेरी असली औकात। और तीसरा, सनसेट से पहले हमारे गेट पर एक चमचमाती लग्जरी कार खड़ी होनी चाहिए। क्या लग्जरी कार? जिसने जिंदगी भर लोकल ट्रेन के धक्के खाए हो, वो लग्जरी कार कहां से लेके आएगा? शिंदे, गेम ओवर। हीरा देखो, ये सब पागलपन है, कुछ करो, रोको इन्हें। बात अपने बाबा के जवान की है मैडम, तो इसके लिए अपने को मौत भी मंजूर है। ये शर्तें आपकी ना, ये चिल्लर है, सब मंजूर है। एक मिनट शिंदे, रुक। चल शिंदे, अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर। गाइस देखिए, एक लिफ्ट टेक्नीशियन अपने घुटनों पर। ये वीडियो तो इंटरनेट पे आग लगाने वाली है। आई, क्या हो रहा है ये सब? इसे रोकिए, ये सरासर टॉर्चर है। शट अप सही। जुबान उसके बाप ने दी है, मैंने नहीं। तो क्वालिटी चेक तो करना ही पड़ेगा ना। इधर आ बेटा, इधर आ। ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। चल शिंदे, परफॉर्मेंस शुरू कर। एक मिनट शिंदे, यहां नहीं, यहां चल। चल शिंदे, थोड़ा और नीचे झुक, जैसा अपने मालिकों के सामने झुकता है। मैंने तो सुना था गरीब लोग सस्ते होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऑनसेल लग रहा है। नेचुरल है ना, सड़क का आदमी है, जमीन ही इसका परमानेंट एड्रेस है। तू वही कुत्ता है जिसे हमने पट्टा पहनाया है। 2 शर्तें तो फॉर्मेलिटी थी टेक्नीशियन, अब तीसरी शर्त के लिए तैयार हो जा। एक मिनट बेटा। देशमुख, गौर से मेरी बात सुन। मेरा बेटा आ रहा है तेरे शोरूम, उसे जो भी गाड़ी चाहिए उसे मिल जानी चाहिए, वरना सूरज ढलने से पहले तेरा शोरूम नीलाम करवा दूंगा। मैं क्लियर? जी सर, बिल्कुल शिंदे साहब, मैं खुद ध्यान रखूंगा। जी बेटा।
हाइला इतना माल साला अपन के अकाउंट में। पक्का सही ने भेजा होगा। तो खून पसीना एक कर देगा, लेकिन तेरे एक एक पैसा लौटाएगा सही, इज्जत से। एक्सक्यूज मी, ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है जो आप यहाँ पे घूम रहे हो। बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ हमारा फ्लोर गंदा मत करो। मैडम अपन यहाँ घूमने को नहीं आया, अपन को ये लग्जरी गाड़ी चाहिए। यकीन नहीं होता, आजकल हर कोई हाई एंड सपने देख रहा है। इन्हें शायद पता भी नहीं है कि यहाँ आने के लिए भी ना एक स्टेटस चाहिए। ये देखो मैडम, ज्यादा शान पट्टी करने की जरूरत नहीं है क्या, ज्यादा हवे में मत उड़ो। बुकिंग का पैसा है ना अपने पास? क्या बुकिंग? अबे तेरी पूरी बस्ती भी बिक जाएगी ना जब भी इसका टायर नहीं खरीद पाएगा तू, समझा? देख तेरी बात कान खोल कर सुन, प्यार से निकल जा यहाँ से वरना धक्के मारकर भगाऊंगा तुझे यहाँ से। देख अपन तमीज से बात कर रहे हैं। ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पर? What's going on, guys? मैनेजर है, अपन को लग्जरी गाड़ी चाहिए। ये बदबू कहाँ से? तू बदबू छोड़ता है? अबे इस शोरूम में एसी हमने अपने कस्टमर्स के लिए लगाया हुआ है, तेरे जैसे गंदी सड़कों पे गंदी गलियों में रहने वालों की बदबू झेलने के लिए नहीं। अबे ओए मैनेजर, अपन तमीज से बात कर रहे हैं ना तेरे साथ। अपन यहाँ कोई विंडो शॉपिंग करने को नहीं आया क्या? अपन को लग्जरी गाड़ी चाहिए, रोकड़ा है अपन के पास। तुम बोल डाउन पेमेंट कितना लगेगा? हाँ, डाउन पेमेंट? मैंने सही सुना? तेरे जैसों के मुंह से डाउन पेमेंट सुन के डर लगता है। अबे तू इस गाड़ी का कवर भी नहीं खरीद पाएगा, औकात नहीं है तेरी। सिक्योरिटी फेंको बाहर ले जाके इसे। अरे छोड़ अपन को, छोड़। जी सर। अनिकेत, वो कृषि मंकी आया होगा वहां पे, उसका ऐसा तमाशा बनाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। और हाँ, उसका वीडियो चाहिए मुझे। मैं उसका तमाशा क्या ऐसा बनाऊंगा कि तमाशा वर्ड भी छोटा लगे। यू डोंट वरी सर, आप चिंता ही मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके। हाँ, तुझे कार मिल जाएगी, मतलब गाड़ी तेरी हो गई, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या नया लोचा है पता चल? लोचा ये है, यानी मेरी शर्त ये है, सबसे पहले घुटनों पर बैठ, इस कैमरे में देख और बोल, अगर मेरे पास पैसे कम पड़े तो मैं मैनेजर साहब के जूते चाटूंगा। गाड़ी तेरी हो जाएगी। अबे ओए! एक मुक्का, एक मुक्का लगेगा ना, इस सारी बत्ती से उखड़ जाएगी, समझा क्या? फिर आज अगर अपन ने हाथ उठाया ना तो अपने बाबा की जबान हार जाएगी। तेरा लकी डे है, अपने बाबा की इज्जत का सवाल है ना, तेरे को ना इधर ही जमीन में गाड़ देता अपन, समझा? डर गया मैं तो। चलो कोई बात नहीं, घुटनों के बल बैठना है और इसमें बोलना है, अगर मेरे पास पैसे कम पड़े तो मैं मैनेजर साहब के जूते चाटूंगा। कम ऑन, गाड़ी हो जाएगी तेरी यार, गाड़ी। रुको, सर ये फटीचर। हिम्मत कैसे हुई तेरी हमारे वीआईपी कस्टमर से ऐसे बात करने की? सर ये वीआईपी, आई एम एक्सट्रीमली। शट अप! मुझे तेरा सॉरी नहीं चाहिए। यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। और तुम दोनों आज के बाद किसी कस्टमर से ऐसे बात कर मत लेना तुम लोग। सॉरी सर। हीरा बाबू, मैं आपके हाथ छोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, जो भी भूल हुई हमें प्लीज माफ कर दीजिए आप, प्लीज। अबे छोड़ना, अपने को ज्यादा मचमच नहीं करने का है,
तुम्हारा मैटर है, तुम क्लोज करो। अपन को ये लग्जरी गाड़ी चाहिए, डाउन पेमेंट तैयार है, तुम बोलो कितना। अरे हीरा भाव, डाउन पेमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, आप हमारे लकी ड्रॉ के विनर हैं। और ये गाड़ी छोड़िए आप, मैं आपको एक स्पेशल एडिशन की कार देता हूँ, आप आइए ना प्लीज। ऐसा ही। सही, गेम ओवर। सी, सूरज डूब रहा है और तुम्हारा वो हीरो वो अभी तक गायब। मेरी बात मानो, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकाल लो, हमारी शादी फिक्स्ड है। क्या पाटिल, सूरज ढलना अभी बाकी है, सारी शर्तें पूरी हुई। चल अभी अपना नाक रगड़ना शुरू कर। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये 40 करोड़ की कार और ये फेक लेफ्टमैन, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पक्का इसने किसी पुरानी सी सस्ती कार पे फेक बॉडी किट चिपकाई थी। एग्जैक्टली समीर। देख प्रताप, तेरा बेटा हमें इम्प्रेस करने के लिए ये टॉय कार उठा लाया है। क्या मैडम, हर बात पे अपन के बाप को बीच में लाने का जरूरत है क्या? गाड़ी ओरिजिनल है और नियत सॉलिड, समझी गया? अबे अगर ओरिजिनल है तो इसे स्टार्ट करके दिखाना, दम है तो दिखा इसके इंजन का कितना पावर है, हम सब भी तो देखें। ये तेरे जैसी नहीं है, इसके अंदर दम है, समझा? चलो प्रूव हो गया, इस गाड़ी की तो बैटरी डेड है। क्या हो गया शिंदे? हाँ, हक्का लगाऊं क्या? तेरा झूठ पकड़ा गया ना, बहुत बुरा हुआ वैसे। चल अभी पतली गली से निकलने आओ। बस कीजिए आप सब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये गाड़ी रियल है। हीरा ने आप सबकी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। चुप कर सही, बस अब एक शब्द और नहीं। क्या पाटिल, इसको दम बोलते हैं। क्या आंटी, कानपुर में हड़ताल तो नहीं है ना? सुन लो। ये तो रियल बीस्ट है, ऐसी आवाज तो मैंने जिंदगी में नहीं सुनी है। ललिता जी एडमिटेड, आपका दामाद कोई कॉमन मैन नहीं है, उसने तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया है। इम्प्रेसिव। गाड़ी तो तुमने खड़ी कर दी, लेकिन गराज में खड़ी गाड़ी से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता और ना ही क्लास आती है। एग्जैक्टली हीरा, हम तुम्हें अपना दामाद तब मानेंगे जब तुम्हारे पास कोई हाई प्रोफाइल। सारी शर्तें पूरी हुई। चल अभी अपना नाक रगड़ना शुरू कर। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये 40 करोड़ की कार और ये फेक लेफ्टमैन, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पक्का इसने किसी पुरानी सी सस्ती कार पे फेक बॉडी किट चिपकाई थी।
एग्जैक्टली समीर। देख प्रताप, तेरा बेटा हमें इम्प्रेस करने के लिए ये टॉय कार उठा लाया है। क्या मैडम, हर बात पे अपन के बाप को बीच में लाने का जरूरत है क्या? गाड़ी ओरिजिनल है और नियत सॉलिड, समझी गया? अबे अगर ओरिजिनल है तो इसे स्टार्ट करके दिखाना। दम है तो दिखा इसके इंजन का कितना पावर है, हम सब भी तो देखें। एक कॉर्पोरेट जॉब होगी। बस कीजिए आप दोनों। हीरा ने आप दोनों की सारी शर्तें पूरी कर दी ना। अब इसका मतलब ये है कि ये मेरा हस्बैंड और मैं इसकी वाइफ हूँ, एंड दैट इज फाइनल। चुप कर सही, अपने आई बाबा से जुबान लड़ाती है। मैडम, अपन के रहते हुए अपनी बीवी पे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत, वरना अगली बार ना अंजाम बहुत बुरा होगा। ललिता जी, अब मान भी जाइए, लड़के ने कर दिखाया है। हाँ ललिता जी, इतना ईगो भी ठीक नहीं है, रिश्ता एक्सेप्ट कर लीजिए। फाइन, रह सकता है ये लिफ्टमैन मेरे घर में, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे मेंशन में नाकाम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हीरा, तुमने आज मेरे लिए स्टैंड लिया, थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ? पापा, वो गाड़ी ना बिल्कुल रॉकेट जैसी है, मजा आ गया। मजा आया ना? एक नंबर। चल बैठ। अब हीरा, हाँ, तुम मेरी बात मान लो, तुम नक्श ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। नहीं सही, किसी का सिफारिश लेके अपन को खुद की नजरों में नहीं गिरना है, अपनी पहचान अपन खुद बनाएगा। क्यों छोटे, है ना? क्या बोल रहे सर? तो अपन वो इंटरव्यू के लिए आए। इंटरव्यू? हमारे सिक्योरिटी में भी ना तेरे जैसे स्ट्रेट क्लास के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। क्या सर, काम पे ध्यान रखो ना, चेहरे पे क्यों जाता है? मौका ही तो मांग रहा है अपन। मौका चाहिए तेरे को? इधर आ, ये देख, एक्चुअली क्या ऐसा है ना, हमारी लिफ्ट खराब हो गई है और ये 200 बॉक्स है। कितने? 200 बॉक्स। ये तुझे स्टेज से, मतलब सीढ़ियों से 50 फ्लोर पे पहुंचाना है। अगर सूरज ढलने से पहले ये तू पहुंचा देता है तो नौकरी तेरी। तो मजाक कर रहे हैं क्या भाऊ? 200 बॉक्स 50 माले चढ़ाने का, इतना भारी? देखते हो क्या करने का है। कपूर ट्रांसैक्शंस को भी दे। आज नहीं सर। जाकर रोको उसे, उसे मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। कम ऑन गो। बाबा, लिमिट में रहे। चेयरमैन सर का कैबिन है वो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हाँ लेकिन वो अभी जो अंदर गए, वो मेरे, वो कौन थे वो जो अंदर गए? दिमाग खराब हो गया क्या? वो चेयरमैन सर है। चल पीछे जा, सामान उठा। हाँ यार, वो आप उनके बाबा नहीं हो सकते, वो इतनी बड़ी जगह पे कहाँ हो? साला ही गर्मी की वजह से ना दिमाग का दही हो गया है साला।
शर्त पूरी हुई। देख ले, सूरज ढलने में अभी टाइम है। सारे बॉक्स तेरे ऊपर चढ़ा दिए। अब बता, अपनी ड्यूटी कब से शुरू है? ड्यूटी? अबे लिफ्टमैन, काहे की ड्यूटी? ये सिर्फ एक प्रैंक था, कोई नौकरी वोकरी नहीं है तेरे लिए। चल निकल। साला अपन ने तेरा बोझ उठाया है, तेरा बदतमीजी नहीं समझ गया क्या? आज साला तूने अपन की मजबूरी पे ताली बजाया ना, अगली बार जब मिलेगा ना तो 50 माले का हिसाब ना तेरे चेहरे से छुट्टा करेगा, मैं समझ गया। आज अपन का वक्त बदलने वाला है, याद रखना, तेरा वक्त खत्म होने वाला है, ये चेहरा याद रखना। अबे ओ, तेरी औकात क्या है? मेरे कैबिन के बाहर एक मैट के जैसी है, समझा? सिक्योरिटी, बाहर फेंको इसे। हेलो, चेयरमैन सर के ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर से आज से हीरा शिंदे वैनगार्ड इंडस्ट्रीज के हेड ऑफ सिक्योरिटी है। डायरेक्टर सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो एक मामूली लिफ्ट मैकेनिक है, लगता है इसने आपके ऊपर जादू टोना। क्या तबान सवाल कर, तुमने अपने पावर्स का मिसयूज किया है, एक मासूम की मजबूरी का मजाक उड़ाया। मिस्टर प्रमोद महाजन, यू आर फायर्ड। ये आपके लिए। थैंक यू सर। हाँ बाबा। अरे आ गया तू बेटा? लॉन्ड्री लग गया अपना। अच्छा? हाँ, पूछो क्या? क्या हुआ बता। ये देखो देखो, आज से अपन वैनगार्ड का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। आज के बाद अपना सब टेंशन खत्म, किसी के नीचे काम करके टेंशन लेने का नहीं। वाह वाह वाह, जियो मेरे शेर, मुझे पता था तू एक दिन कर दिखाएगा। अरे पर वैसे तूने ये गुड न्यूज साई को दी कि नहीं? अरे वो तो खुशी से पागल हो रही है बाबा। सच्ची? ये अपॉइंटमेंट लेटर है अपना। तुझे नौकरी मिल गई। मैडम गायत्री राजे, आप यहाँ अपन की खोली में? प्रताप, कब तक इस छोटे से घर में रहोगे? मेरा इंतजार खत्म क्यों नहीं होता? क्या नहीं, मतलब आप ये अपन की खोली में? हीरा, तुम्हारे बाबा ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अब पर्दा उठने का वक्त आ गया है। सच तो ये है कि मैं और तुम्हारे बाबा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कैसा हो सकता है? एक प्यून और सारा स्टेट की सबसे ताकतवर औरत प्यार में? क्या बाबा, एक चपरासी और मैडम गायत्री राजे, ऐसा लग रहा है जैसे सीधा जमीन से आसमान का मिलन हो रहा है। लॉजिक की बात तुम कर रहे हो हीरा? तुमने भी तो एक बिलियनियर की लड़की से प्यार किया है ना? देख बेटा, ईमानदारी और जज्बात की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और वैसे भी मैडम ने मेरी ईमानदारी देखी, मेरी नीयत देखी, मेरा स्टेटस नहीं। पावर और पैसा मेरे पास बहुत है, मुझे सिर्फ एक सच्चा इंसान चाहिए था, और प्रताप वही है। हीरा, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कल सी पैलेस होटल में मेरा रॉयल गाला है, तुम्हें वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आना है।
अपन को गेस्ट ऑफ ऑनर। ये लो, ये मेरा ऑर्डर है। इसके ऊपर तो अपन का नाम भी लिखा है। हाँ तो क्या बुलाऊं क्या? अरे आंटी बुला। हाँ थैंक यू मैडम आंटी। हमारे पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास ये सिल्वर कार्ड। अदरवाइज ऑर्डिनरी लोगों की तरह वहां गेट पे ही गुड बाय हो जाता है। राइट समीर। लुक हु इज हियर। ओए लिफ्टमैन, तू यहाँ क्या कर रहा है? व्हाट इज डूइंग हियर? ये रॉयल गाला है, तुम्हारे चौल का गणपति नहीं। चल निकल यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? तो शाणापन रह गया। मैडम गायत्री राजे ने खुद बुलाया अपन को और अपन की मिसेज को। ये देख, गोल्ड कार्ड है अपन के पास। है क्या तेरे पास? गोल्ड कार्ड। अटेंशन एवरीवन, ये लो क्लास इंसान ये फेक कार्ड बना के कह रहा है कि वो वीआईपी है यहाँ का। सही, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना हमारा स्टैंडर्ड तो मिट्टी में मिल जाएगा। कार्ड, इस फ्रॉड को यहाँ से बाहर फेंको। अरे छोड़ अपन को, क्या कर रहा है? ये नकली कार्ड बना के वीआईपी बनने की कोशिश कर रहा है। छोड़। गेट हिम आउट। छोड़ो। क्या हुआ? ऑफिसर देखिए, इस टेक्नीशियन की जरूरत। ये नकली कार्ड बना के वीआईपी बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए। ये कार्ड तो फेक है ना? मैं तो कह ही रहा था कि फेक है। चुप रहो। शुभेच्छा, गेस्ट ऑफ ऑनर शिंदे साहिब, वेलकम टू द सी पैलेस सर। गेस्ट ऑफ ऑनर? आर यू सीरियस? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये एक मामूली सा टेक्नीशियन है। जी सर। रास्ता छोड़ो सर। समीर, ये हो क्या रहा है? हम लोगों को धक्का मारकर इस फटीचर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जा रहा है। क्या पाटिल, अपन तो चला गेस्ट ऑफ ऑनर बन के, इधर लाइन में रखेगा। सीएम ने बोली जी। ये कहानी खत्म नहीं हुई है शिंदे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर। देखा, मैडम ने नया शौक पाला है। चौल के टेक्नीशियंस को रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पर वैसे भी कपड़े बदलने से क्लास नहीं बदलती। कुत्ते को महल में बांध दो तो वो राजा नहीं बन जाता, पट्टा सोने का है। डीएनए तो वो गली का ही है ना। एग्जैक्टली। गेस्ट ऑफ ऑनर ही तो बोला है, घर का दामाद नहीं बना है। और हाँ देखना, कल सुबह ये लिफ्ट ठीक कर रहा होगा। और हम यहीं पे होंगे। जितना हंसना है हंस ले,
निशाना जो शिकार पे निकलेगा ना, साला अक्खा मुंबई कम पड़ जाएगा तेरे को चुपने की। हीरा बेटा, इसे खोलो। बेटा, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे रियासत की पहचान है और आज के बाद तुम इस रियासत के वारिस हो। और इस रोशनी में मुझे किसी का काला चेहरा साफ नजर आ रहा है। पाटिल इंडस्ट्रीज, समीर पाटिल। मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि समीर और उसके फादर ने लैंड ग्रैब स्कैम में हजारों गरीबों की जमीन हड़पी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब कुछ झूठ है। अब एक लिफ्टमैन के कहने पे हमें इंसल्ट कर रही है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। चलो। छोड़ो मुझे। मैडम का ऑर्डर है, 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। शिंदे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नक्श रूप को मिट्टी में मिला के रखूंगा मैं। बेटा, समीर की कहानी खत्म। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा। समीर तो बच्चा था इसलिए हार गया, पर रुद्र पवार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सही ठाकरे, तुझे पाना अब मेरी जिद है और पवार अपनी जिद पूरी करके ही रहते हैं। देखिए सही, ये सब इस पनौती का नतीजा है। जब से ये हमारी लाइफ में आया है, हमारा लक तो गटर में गिर गया है। बस कीजिए आई, ये बिजनेस का लॉस है। आप इस तरह तो हीरा पे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। नक्श ग्रुप ब्लीड कर रहा है। सही, तुम्हारी लेगेसी बैंकक्रप्ट होने वाली है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्र? हमारे इस बुरे हाल को देखने आए हैं? नहीं, तुम्हें बचाने आया हूँ। वैसे एक फ्री एडवाइस दूं, ये लिफ्ट ठीक करने वाले सिर्फ दरवाजा बचा सकते हैं, बैलेंस शीट कभी नहीं। इस ग्रुप को बचाना है तो तुम्हें किसी ऐसे पावर हाउस का हाथ थामना होगा जो तुम्हारे इस ग्रुप को बैंकक्रप्ट होने से बचा ले। ऐसे मेरे कहने से वैनगार्ड इंडस्ट्री है ना, वो तुम्हारे ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और मीटिंग आज की फिक्स है। व्हाट डू यू से? वैनगार्ड का 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट उसी का होगा जो इस वॉल्ट को अनलॉक करेगा। पासवर्ड इस कमरे में है और आप सब लोगों के आंखों के सामने है। यू गाइस हैव 30 मिनट। चाइल्ड्स प्ले। एल्गोरिथम चेक करो, रजिस्ट्रेशन डेट, कॉम्प्लेक्स कोड, बाइनरी सीक्वेंस, हर परम्यूटेशन ट्राई करो। यूजलेस, सबके सब इनकॉम्पिटेंट हैं। वैनगार्ड ने हमें धोखा दिया है। यहां कोई पासवर्ड नहीं है। हीरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, यहां दिमाग चाहिए, ताकत नहीं। जा, सबके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लेकर आ।
इससे हाथ मत लगा। अगर वॉल्ट लॉक हुआ तो तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। पासवर्ड दीवारों पे नहीं, दिमाग में है। क्या? ट्रस्ट, यही पासवर्ड है। हट यहां से। देखा, मैंने कर दिया। कॉम्प्लेक्स बाइनरी का गेम था, ये सिक्योरिटी गार्ड तो सोपीस बना खड़ा रहा। सारा गेम मैंने किया है। हमें पता था रुद्र बेटा, वरना इस लिफ्टमैन की क्या औकात कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। तुमने हमारी डूबती नैया बचा ली बेटा। सही, तुम भी कुछ लो ना। वैंगार्ड की वर्दी पहनकर खुद को मालिक मत समझ। ये कॉन्ट्रैक्ट रुद्रा का कमाल है। ये ले, पहन ले इसे। मेहमान ज्यादा हैं और स्टाफ कम। चल, सबको ड्रिंक सर्व कर। इस मेंशन में तेरी असली पोजीशन यही है। आई, वो मेरा हस्बैंड है, आप उसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। सही, अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे हमारी शर्तें माननी ही होगी। केयरफुल शिंदे, वाइन गिरा दी। इतनी महंगी वाइन तेरी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी। कल मैं तुझसे तेरी बीवी छीन लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ट्रे पकड़कर खड़ा देखता रह जाएगा। सपना देख पवार, और याद रख, अपनी सही ना अपने दिल की धड़कन है, और तू सिर्फ एक एक्सेस डिनाइड एरर। चल हट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सक्सेस की खुशी में मैं चाहता हूं कि हमारा ये स्पेशल वेटर हम सबको एंटरटेन करे। ये बोतल देख रहा है, ये लाखों की है। अगर तू खुद को भी बेच दे तब भी ये बोतल नहीं खरीद सकता। लेकिन आज मैं तुझे मौका दे रहा हूं। चल शुरू हो जा सिंधे। बॉटम्स अप। नहीं हीरा, नहीं। आई, छोड़िए मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? आई, छोड़िए मेरा हाथ। शट अप साई। ये पागलपन है। हीरा नहीं। 100 करोड़ की डील हाथ से निकल जाएगी। लेट हिम डू हिज जॉब। हीरा, अपनी सही के लिए ना साला ये आग भी पी जाएगा। होटल तो खत्म हो गई बाहर। अब बोल, सारा तेरा घटिया खत्म हुआ कि और ज्यादा लो लेवल पे गिरना बाकी है? बोतल तो पी ली, पर तेरी अकड़ अभी भी वही की वही है। हे लिफ्टमैन, घूर क्या रहा है? हाँ, तू जानता है ना तेरी औकात मेरे जूते के नीचे है। स्टेटस की पूंगी मत बजा पवार, जूते की चमक दिखा रहा है। इस साला तेरा पैर तो अंदर से गंदा ही है ना। ज़बान लड़ाता है साले।
मुंबई का बादशाह हूं मैं। एक इशारे पर तेरा पूरा खानदान खत्म कर सकता हूं मैं। चल रुद्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो नशे में? सही, ये डिसिप्लिन जरूरी है, इसे तो सबक मिलना ही चाहिए। सही कहा आंटी, ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को उनकी औकात दिखानी ही पड़ती है। मार मार। तू क्यों गया? हाँ क्यों? दम नहीं है जिगर में? तो बताओ मर्द इधर आ, तेरे को बताता हूँ मर्द किसको कहता है। खड़ा रहे इधर। मर्द वो है जो हाथ थामता है, समझा? जो गिरता है ना उसको गुंडा बोलते हैं। रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस है या कोई अटैक? अरे कौन है? ए, तू जानता है मैं कौन हूँ? हट पीछे। हम तुम्हें जानते हैं रुद्र पवार, इसलिए तो रास्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि अब असली मालिक आ रहे हैं। बुढ़ऊ तू और ये गार्ड क्या नौटंकी है यहाँ? नौटंकी का वक्त खत्म हो चुका है रुद्र, अब असलियत का सामना कर। मैं हूं प्रताप शिंदे, वैनगार्ड इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। चेयरमैन और तू ये बिलियनियर कैसे बन सकता है? ए, झूठ बोल रहा है। गार्ड बाहर फेंको इसे। हम अपने ऑर्डर्स अपने चेयरमैन से लेते हैं रुद्र, तुमसे नहीं। देख देख अपना मोबाइल। मेरा एक छोटा सा मैसेज और तेरा पूरा एम्पायर फ्रीज। अब तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है रुद्र। नहीं, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे शेयर्स सब जीरो हो गए। बाज की उड़ान देखनी थी ना, अब जमीन की धूल चाट रुद्र। वैसे भी तेरे सारे काले कारनामों का चिट्ठा पुलिस फाइल्स में है। अरे शिंदे साहब, मैं जानता था कि आप कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। बड़े छुपे रुस्तम हैं आप। हाँ, ये वेटर का ड्रेस, ये तो एक लाइट कॉमेडी थी। कॉमेडी? मेरे बेटे को सबके सामने जलील करना तेरे लिए कॉमेडी थी ठाकरे? सारे बाजार उसको इस तरह से अपमान करना तेरे लिए मजाक था? शिंदे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये धोखा है। धोखा नहीं है ये रुद्र, धोखा तो तूने किया है। मैं तो बस हिसाब बराबर कर रहा हूं। जस्ट टेकिंग अवे। अरे शिंदे साहब, आप बेवजह नाराज हो रहे हैं। चल बेटा, अब और बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, चलकर मुंबई पर राज करते हैं। आजा। ये क्या खेल कर रहा है बाबा? हाँ, तुम इतना बड़ा चेयरमैन है, लोग सब हमारा चुटकी पे काम करता है, तो फिर अपन के साथ वो अपन का कोलीम है, वो गरीबों वाला नाटक क्यों कर रहा था बाबा? साला इसका मतलब कि अपन का आखा लाइफ झूठ था क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन मान। आज से 20 साल पहले जब तू खोया था ना, तो मैं सच में कुछ नहीं था, एक आम आदमी था, मामूली इंसान। लेकिन अब जब 2 साल पहले तू मुझसे मिला ना, तब तक मैं एक अरबपति बन चुका था। लेकिन तू
तेरे पास तो सिर्फ तेरे बिगड़े हुए तेवर थे बेटा। उसका मतलब आपने अपन को धोखा दिया क्या? नहीं बेटा, इसे धोखा नहीं कहते, इसे कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। अगर पहले दिन से तुझे पता होता कि तेरे बाप के पास कुबेर का खजाना है तो क्या तू वो मर्द बन पाता जो आज बना है? नहीं ना। तुझे पैसों की अहमियत समझानी थी, उसकी वैल्यू बतानी थी, इसीलिए तो मैं पियोन बना रहा और तू एक लिफ्ट टेक्नीशियन। शिंदे साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा बचपना हो गया। आप तो बड़े दिल वाले हैं, अपने दिल में थोड़ी सी जगह हमें दे दीजिए। दिल में जगह? अरे गले लगा लेंगे। हाँ, गले लगा लेंगे शिंदे साहब। अरे और ये हीरा तो अपना बच्चा है। हाँ, अरे इस घर का वारिस है वो। और नक्श ग्रुप जो है वो आप ही का तो है, आप संभालिए। हाँ हाँ, हम ठीक है। बस बहुत बोल लिया। तेरे सो कॉल्ड रेस्पेक्ट में ना लालच की बू आती है ठाकरे। ये ले बेटा, साइन कर, आजाद हो जाए इस रिश्ते से। सही को अभी और इसी वक्त डिवोर्स दे। डिवोर्स? पापा, क्या कह रहे? हमारा प्यार आपको मजाक लगता है? जस्ट शट अप। हीरा, इन सोशल क्लाइंबर्स को उनकी औकात दिखा, वहीं पे रख जहां से ये उठ के आए थे। जस्ट साइन इट बेटा, डिवोर्स दे सही को और चल मेरे साथ, संभाल अपनी $multi-million इंडस्ट्री। जस्ट साइन इट। हीरा, नहीं, ये तुम्हारा प्यार क्या नाटक था मेरे लिए? साइन इट हीरा। हीरा बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमारी इस गलती की सजा सही को मत दो, चाहे तो हमारा सब कुछ ले लो। प्लीज हीरा। साइन कर मेरे बच्चे, छोड़ इसे। अरे नहीं चाहिए आपका अरबों डॉलर का एम्पायर बाबा। साला आज अपन टूट गया है बाबा। तू पागल हो गया क्या हीरा? क्रेजी? इतना ये क्या किया तूने? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ठुकरा कर तू एक धूल भरी एक लिफ्ट टेक्नीशियन की जिंदगी जीना चाहता है? हाँ, क्योंकि साला धूल में ना अपना मेहनत का खुशबू है बाबा। अरे अपन को वो बाबा चाहिए जो अपन के साथ वो चाल में बैठ कर ना वो सूखी रोटी तोड़ता था। अपन को वो बाबा चाहिए। अपन को अपनी साई चाहिए, अपन को अपना रक्स चाहिए। तू गरीबों वाली जिंदगी जीना चाहता है? कौन गरीब है बाबा? अरे गरीब तो वो है जिसके पास फैमिली नहीं है। अपन तो अमीर है। ये आप अरबों डॉलर का कंपनी है ना, उससे भी बहुत ज्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि अपने पास अपने हैं। आपका दौलत नहीं चाहिए अपन को, रखो आप। अपन को अपना सुकून मिल गया है बाबा। ईसाई और अपना बेहतर नक्श। तू जीत गया मेरे शेर। डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या नया राड़ा है बाबा? राड़ा नहीं,
ड्रामा। अरे हीरा, ये सब कुछ एक ड्रामा था, तेरा आखिरी इम्तिहान। मैं देखना चाहता था कि तू पैसे और परिवार में से किसे चुनता है। अच्छा, तुझे परिवार चुना। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं हीरा। इन्होंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आज से वैनगार्ड इंडस्ट्रीज और ये पूरा एम्पायर तुम्हारा और साईं का है। आज से, अभी से मुंबई में शिंदे खानदान का झंडा लहराएगा।